हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे गेव पटेल की एक इम्पोर्टेंट पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। रोज 30 एकड़ से ज्यादा जंगल अगर काटे जा रहे हैं, 30 एकड़ का मतलब होता है तकरीबन 11 से 12 फुटबॉल के मैदान के समान का एरिया। इतना जंगल अगर पर डे के हिसाब से अगर काटा जाए तो कितने जल्दी हम दुनिया से पेड़ों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विकास के नाम पर, रास्ते बनाने के नाम पर, हाईवेज बनाने के नाम पर, न जाने और क्या क्या रिसोर्ट और टूरिज्म के नाम पर हमने पेड़ों को तहस नहस किया है, सृष्टि का बहुत सारा नुकसान किया है। उस बात को समझने के लिए और हम सभी को सेंसिटाइज करने के लिए गेव पटेल अपनी बात को ऑन किलिंग ए ट्री इस कविता के माध्यम से पेश करते हैं। गिव पटेल is an Indian poet, playwright, painter, as well as a physician. He belonged to a group of writers who had subscribed themselves to Green Movement, which was involved in an effort to protect the environment. Environment से संबंधित जो एक मुहिम ग्रीन मूवमेंट चल रही है, उसका अहम हिस्सा रहे हैं गिव पटेल। His poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. मनुष्य के निसर्ग के बारे में चिंता क्या है, उस चिंता को प्रदर्शित करती और मनुष्य की बर्बरता और क्रूरता को दिखाती ये कविता आपके सामने है। The poet sensitizes the readers and highlights the fact that trees are living things. कवि ये बार बार हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह जीवित इंसानों जैसे हैं। He equates trees with humans to convey that trees should not be cut. वो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ों को हमने नहीं काटना चाहिए, because destroying trees is just like killing a human being. पेड़ को काटने का मतलब है आपने किसी इंसान की हत्या की है। यहाँ से कवि अपनी बात शुरू करते हैं। It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को मरने के लिए, मारने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। Not a simple jab of the knife. सिर्फ चाकू का एक वार आपने किया तो पेड़ नहीं मरता। Will do it. It has grown क्योंकि slowly consuming the earth. उसे मार नहीं सकते क्योंकि वह पेड़ बरसों से बढ़ता आया है। Slowly consuming the earth. धीरे धीरे वो धरती से अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर अपना पोषण प्राप्त किया। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग, वहां से धरती से ऊपर उठते हुए फिर अपना भोजन लेते हुए, अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग, धरती की जो ऊपरी सतह है, क्रस्ट है, उससे पोषण ग्रहण किया। ईयर्स ऑफ सनलाइट, बरसों का सूरज का प्रकाश लिया। एयर, हवा, वाटर, पानी, एंड आउट ऑफ लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और उसकी खुरदरी फटी हुई छाल से नई नई पत्तियां निकलती रही। सो हैक एंड चॉप, इसलिए सिर्फ चाकू से काटने से नहीं होगा, उसे कुल्हाड़ी से काटो, टुकड़े कर दो। बट दिस अलोन वोंट डू इट, पर इससे पेड़ मरने वाला नहीं। पेड़ एक बीज से होकर, एक पौधे से होकर एक बहुत बड़े वृक्ष में जब परिवर्तित होता है तो वो एक दिन का, एक रोज का काम नहीं होता। जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए समय लगता है, पेड़ आसानी से काटा या मारा नहीं जा सकता। A simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। It is rooted in the soil. वो जमीन में गहराई तक उसकी जड़ें गई है। A plant takes nutrition from the soil. जमीन से वो सब उपजाऊ जो जो न्यूट्रिशन है वो लेता है, एंड ग्रो इनटू अ बिग ट्री, और एक बड़े पेड़ में परिवर्तित होता है। द ट्री इज फर्मली बाउंड विद सॉइल, जमीन से उसकी जड़ें जमी हुई हैं मजबूती से। इट टेक्स इन सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हाउ न्यूमरस लीव्स। कवि आगे कहते हैं, नॉट सो मच पेन विल डू इट, केवल इतना दर्द पहुंचाने से भी पेड़ नहीं मरेगा। पेड़ मरने की प्रक्रिया को
कवि इमेज के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। द ब्लीडिंग बार्क विल हिल, जिस पेड़ को आपने काटा उस पेड़ के तने से जो द्रव्य पदार्थ निकला वो उसी का रक्तस्राव था पेड़ का। कुछ दिनों बाद ये छाल फिर से भर जाएगी। एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के बिल्कुल पास से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर जमीन के पास से जहां से आपने पेड़ को काटा पूरी तरह से मर गया ये सोचकर आप चले गए, वहां से पेड़ की नई टहनियां फिर से निकल आएगी। मिनिएचर बाउस, छोटी छोटी शाखाएं, which if unchecked will expand again, यदि आपने उन्हें भी नहीं रोका तो फिर से वो फैलकर बड़ी हो जाएगी। टू फॉर्म अ साइज, पहले जैसा अपना आकार ले लेगी और पहले जितनी ही विशाल आकार में पहुंच जाएगी। Humans cut and chop the bark of the trees into many pieces, अपने पेड़ के तने को बहुत सारे टुकड़ों में काटा, but that is not sufficient to destroy a tree, पर आपको लगता है क्या इतने से करने से पेड़ मर जाएगा? The point of the tree which cut gives out sap just like human being bleeds. मनुष्य को घाव लगने से जैसे खून बहता है उसी तरीके से पेड़ पर जब आप वार करते हैं तब उससे भी खून बहता है। Gradually this would heal and from there new branches start growing again. ठीक है, समय के चलते ये सारे पेड़ के घाव भर जाएंगे, फिर से नई टहनियां उगाएगी। No, the root is to be pulled. क्या इतने से काटने से पेड़ मर जाएगा? कभी आगे कहते हैं नहीं, आपको उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जिस जमीन ने उसको मजबूती से थाम के रखा है उस जमीन से आपको खींच कर निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप, रस्सियां बांधिए, टाइट बांधिए, और जड़ों को रस्सियां बांधने से सिर्फ नहीं होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट, और जोर से खींचकर उखाड़ना होगा ताकि वो टूट कर बाहर निकल जाए। और पुल आउट इंटायरली, या फिर उसे पूरी तरह जड़ सहित बाहर निकाल देना होगा। The poet says, in order to kill the tree, it has to be uprooted. पेड़ को मारना है तो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, काटने से नहीं मरता। One has to separate the tree from the earth which supports it. जिस जमीन के ऊपर वो खड़ा रहता है, जहां उसकी जड़ें जमीन के अंदर गई होती है, उस आधार को जब आप खींचेंगे तब पेड़ मरेगा। The roots of the tree bind the tree. जमीन की जो जड़ें होती है धरती में जो जाती है, वो जमीन में जाती है, वो जमीन उसको पकड़ के रखती है। The soil in the peat of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the roots have to be detached. और पेड़ का सबसे अहम हिस्सा, सबसे संवेदनशील हिस्सा जो होता है वो होता है उसकी जड़ें। उन जड़ों को आप जब धरती से अलग करेंगे, डिटैच करेंगे, तब जाके पेड़ मरने की प्रक्रिया शुरू होगी। The roots are white in color and are damp. वो जड़ें सफेद कलर की दिखेगी आपको, डैम्प दिखेगी, उसमें नमी आपको दिखेगी। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती रूपी गुफा से बाहर निकालकर, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उस पेड़ की शक्ति को पूरी तरह उजागर करके, द सोर्स वाइट एंड वेट, जीवन का जो स्रोत है जो सफेद और नम होता है वो जड़ें है उसकी। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो सबसे अधिक कोमल और संवेदनशील होता है तथा छिपा रहता है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर ये जड़ें छिपी रहती है। ये नाजुक पार्ट है पर ये सबसे अहम हिस्सा है, सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जब तक इन जड़ों के साथ आप पेड़ को नहीं उखाड़ेंगे, पेड़ मरने वाला नहीं है। देन द मैटर, तब उस बात की प्रक्रिया यह होती है कि ऑफ स्कॉर्चिंग द सोकिंग एंड चोकिंग, फिर उस पेड़ को उखाड़ कर धूप में झुलसाया जाता है, फिर हवा में उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इन द सन एंड द एयर, द प्रभाव, सूरज का हवा के प्रभाव से वो भूरा पड़ जाता है और कठोर हो जाता है। ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन, एंड तब जाकर पेड़ पूरी तरह से मर जाता है। जब उस पेड़ को उखाड़ेंगे, धूप में सुखाएंगे, हवा में वो सूख जाएगा धूप से, तब वो कठोर हो जाता है, वो किसी तने को सुखा देता है
और फिर वह मुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है और सूखकर मुरझाने लगता है और तब जाकर पेड़ पूरी तरह से मर जाता है। Once the tree is uprooted, the gradually the it withers and the dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twisted, will harden. Finally, the tree will die this way. और जैसे ही आप पेड़ को खींच कर बाहर निकालेंगे, सुखाएंगे, the trunk will become brown, twist and will harden. Finally, the tree will die. ये पेड़ के मरने की प्रक्रिया को गेव पटेल ने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। जीवन देने के लिए पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितने जरूरी है, ये हमने समझने की जरूरत है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पेड़ तो जरूरी है, पर ये कविता एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी आपको उचित रूप से लिखना है। सवाल पूछा जाएगा, हु इज द पोएट ऑफ ऑन किलिंग अ ट्री? आपका आंसर होना चाहिए गेव पटेल, एंड आंसर होगा वन किलिंग अ ट्री इज रिटन बाय गेव पटेल। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? The poem shows that destroying a tree is a long and difficult process and highlights the strength and resilience of nature. Why can't a tree be killed with a single knife stroke? चाकू के एक वार से पेड़ क्यों नहीं मर सकता? A tree has grown over many years. कई साल लगते हैं पेड़ को बड़ा होने के लिए, and is deeply rooted in the earth. उसकी जड़ें जमीन के अंत तक गई हुई है। So one knife stroke cannot destroy it. इसलिए चाकू का एक बार उसे मार नहीं सकता। What does the tree absorbs from the earth for its growth? जमीन से वो क्या सोखता है अपने आप को बढ़ाने के लिए? The tree absorbs sunlight, air, water and nutrients from the earth. What happens if only the trunk is cut? सिर्फ तने को आपने काट दिया तो क्या होगा? New green twigs and the branches grow again from the remaining roots. जो रूट बचे हैं जमीन में, उसमें से फिर से नई टहनियां जन्म लेती है। What must be done to kill the tree completely? अगर किसी पेड़ को पूरी तरह से मारना है तो क्या करना होगा? Its roots must be completely pulled out from the earth. जमीन से उसकी सारी जड़ें आपको उखाड़कर फेंकनी होगी। Why are the roots called the source of the tree's strength? पेड़ की शक्ति का बहुत बड़ा सोर्स जड़ें क्यों है? क्योंकि the roots provide nourishment. ये जड़ें ही है जो पेड़ को सारा भरण पोषण प्रोवाइड करती है, एंड सपोर्ट आधार भी देती है, गिविंग द ट्री लाइफ पेड़ को जीवन देती है, एंड स्टेबिलिटी स्थिरता भी। हाउ आर द रूट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? रूट्स कैसे वर्णन करते हैं कवि? दे आर डिस्क्राइब्ड एज वाइट, वेट, sensitive and hidden inside the earth. What happens after the roots are exposed? अगर जड़ों को निकालकर बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा? They dry up in the sun. वो धूप में सूख जाते हैं, and air and become brown. ब्राउन कलर के हो जाते हैं, and hard सूख जाते हैं, and finally wither away. फिर नष्ट हो जाते हैं। What do the words scorching and choking suggest? स्कॉर्चिंग और चोकिंग ये शब्द क्या सुझाव देते हैं, क्या इंगित करते हैं? They suggest the drying and weakening of the roots until they die. What does the poem teach us about the nature? ये कविता हमें सृष्टि के बारे में क्या सीख देती है? It teaches that nature is powerful, resilient and difficult to destroy. What literary device is mainly used in the poem? The poem mainly uses personification, giving the tree human-like qualities. Why does the poet describe the process of killing a tree in detail? कवि एक पेड़ की मरने की प्रक्रिया को पूरे विस्तार के साथ क्यों बता रहे हैं? To emphasize the tree's strength and to encourage respect for the nature, ताकि हम पेड़ की शक्ति को समझ पाए और हम उससे आदर दें, रिस्पेक्ट दें। What message does the poem convey? The poem conveys the trees are precious and should be protected rather than destroyed.
ये कविता हमें संदेश देने का प्रयास करती है कि यह पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका संरक्षण करना जरूरी है, ना कि हम उन्हें नष्ट करें। What is the tone of the poem? The tone is serious, reflective and environmentally conscious. कुछ सवाल आपको 50 वर्ड्स के लिए भी पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में पैटर्न के हिसाब से। सवाल नंबर 1, What is the central idea of the poem on killing a tree? Answer is, the poem explains that killing a tree is not easy because it has grown for many years by absorbing sunlight, air, water, and nutrients from the earth. The poet highlights the strength of the nature and conveys the message that the trees are valuable and should be protected rather than destroyed. Question number 2. What does the poet say that a simple why does the poet say that the simple jab of knife cannot kill a tree? Answer is, the poet says that single knife stroke cannot kill a tree because it has developed slowly over many years. Its roots are deeply fixed in the earth and continue to provide life. Even if the trunk is cut, the tree grows again from its strong roots. Question number 3. How does the tree continue to live after being cut? Answer is, after the tree is cut, its bark heals and new green twigs begin to grow from the stump near the ground. These small branches gradually become larger and develop into a full grown tree again. This shows the tree's remarkable ability to survive and regenerate. Next question. What must be done to kill a tree completely? Answer is, to kill a tree completely, its roots must be pulled out from the earth. The roots, which are the source of the tree's life, should be exposed to the sun and air. They dry, harden, twist, wither, and finally die, ensuring that the tree cannot grow again. Next question. How does the poet describe the roots of the tree? Answer is, the poet describes the roots as white, weight, sensitive, and hidden deep inside the earth. They are the source of the tree's strength and nourishment. These roots keep the tree alive for many years, making them the most important part of the tree. Next question. What happens after the roots are exposed to the sun and air? Answer is, when the roots are pulled out and exposed, they lose moisture and nourishment. The hot sun and the dry air make them brown, hard, twisted, and lifeless. As the roots wither completely, the tree finally dies because its source of life has been destroyed. What message does the poet convey through the poem? Answer is, the poet conveys the message that the trees are powerful, resilient, and essential for life. They take many years to grow but cannot be destroyed by human actions. The poem encourages people to respect nature, avoid unnecessary destruction, and protect the environment for future generations. Explain the title on killing a tree. The title is appropriate because the poem describes the complete process of killing a tree. It explains that merely cutting the trunk is not enough. The roots must be removed and destroyed. The title also reminds readers of the importance of the preserving trees and respecting nature. What poetic devices are used in this poem? The poem uses personification as the tree is described like a living human being and bleeds, heals, and suffers. It also uses imagery through the vivid descriptions of the roots and the process of withering. These devices make the poem realistic, powerful, and thought provoking. Why is killing a tree considered an environmental poem? Answer is,
The poem is considered an environmental poem because it highlights the importance of the trees and the difficulty of destroying them. It reminds readers that trees are living beings that supports life on earth. The poem encourages environmental awareness and inspires people to conserve and protect nature. These are important short answer questions. I hope this discussion will definitely help you in the examination. Uh, this video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod on YouTube. Thank you very much for watching this video.